हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से ये अवसर दिया कि प्रभु के वचनों को मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। प्रियो, हम सभी जन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम उनसे बरकतों को मांगते हैं, हम उससे अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो हमें उन बरकतों को, उन प्रार्थनाओं के जवाबों को दे देते हैं। पर आज हम सीखेंगे कि जब हम वो बरकतें रिसीव कर लेते हैं, उन प्रार्थनाओं का आंसर रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं। हालेलुया, है ना। उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, आज हम ये सीखेंगे। और हम वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर एक बात बहुत ही अद्भुत तरीके से सिखाता है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें लूका उसका 15 अध्याय और उसकी 11th वर्स। हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। हालेलुया। क्या है यहाँ पे, एक छोटे पुत्र के, उड़ाऊ पुत्र के विषय में बात हो रही है। हम सब ने इस दृष्टांत को कई बार पढ़ा है, कई बार इस पर वचन भी सुने होंगे। और आज हम फिर से प्रभु के वचन के द्वारा कुछ अद्भुत सीखने पर हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो छोटा पुत्र था, उसने क्या करा, वो अपने पिता के पास गया है। उसने अपने पिता से कहा कि पिता, जो कुछ भी मेरी संपत्ति में से मेरा भाग है, आप वो मुझे दे दीजिए। हालेलुया। और पिता ने क्या किया, पिता ने उसकी संपत्ति में से जो उसका भाग था वो उसे बांट दी। कई बार जब मैं और आप, हम सब भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, और हम सब भी प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु के पास एक बड़ी संपत्ति है, परमेश्वर के पास, है ना, स्वर्गीय धन है, एक बड़ा सब कुछ उसी के पास है ना, सब सारी धन, सारी संपत्ति, सब कुछ उसके पास है। और हम प्रभु के पास जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु तो हमें बरकतें दे दे, है ना, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें दे दे। और प्रभु, क्योंकि वो प्यार करते हैं और हम उनके साथ परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके साथ एक अच्छे रिलेशन में हम होते हैं, तो इसलिए हम अधिकार के साथ प्रभु से मांगते हैं और प्रभु हमें दे भी देते हैं। पर आगे क्या होता है ना, इस पुत्र ने भी मांगा और इस पुत्र के पिता ने उसे दे दिया। पर जब आगे पढ़ते हैं, लिखा है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। क्या हुआ है, ज्यादा दिन नहीं बीते थे, कुछ ही दिन हुए थे उसे उन संपत्ति को रिसीव करे हुए। और उसने क्या किया, वो उस देश से दूर चला गया जहाँ उसका पिता रहता था, उसका परिवार रहता था, और जाकर उसने वो संपत्ति जो उसके पिता ने दी थी उसे उड़ा दिया, कुकर्म में, पाप में, गलत कामों में उड़ा दिया। और कई बार आप और मैं भी यही करते हैं। हम यीशु के पास क्यों आते हैं कई बार, है ना, बरकतें लेने के लिए, हीलिंग्स लेने के लिए, डिलीवरेंस लेने के लिए, चंगाइयाँ प्राप्त करने के लिए हम आते हैं ना, छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम आते हैं। और जब हमें रिसीव हो जाता है, जब हमें मिल जाता है, फिर हम क्या करते हैं, कुछ दिन तक तो हम बने रहते हैं यीशु मसीह के साथ, है ना, फिर हम दूर चले जाते हैं, जैसे कि ये पुत्र चला गया। और जब हम दूर जाते हैं, आपको मालूम, जैसे ही हमारा रिलेशन परमेश्वर से ब्रेक होता है, पिता से ब्रेक होता है, वैसे ही हम पाप में एंटर कर जाते हैं। रिश्ता यहाँ ब्रेक हुआ, खत्म हुआ, तुरंत हम पाप में एंटर करते हैं। और ऐसे ही इस छोटे पुत्र के साथ हुआ। कुछ दिन तक तो उसने उस संपत्ति का आनंद लिया, कुछ दिन तक अपने पिता के साथ संबंध में बना रहा, क्योंकि उसने रिसीव करा था, तो उसको लगा हुआ कि मैंने पिता से लिया है, तो अब मैं पिता को छोड़ के एकदम से कैसे चला जाऊंगा ना। पर जैसे ही संपत्ति मिली उसे, उसको आनंद आने लगा उस संपत्ति को उड़ाने में, खर्च करने में। कुछ ही दिन के बाद वो दूर चला गया अपने पिता से, है ना, उस देश से दूर चला गया। जैसे ही वो दूर गया, लिखा है कि उसने कुकर्म में, यानी कि बुरे कामों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। और ऐसे ही जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, उससे हम ब्लेसिंग्स मांग लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, जब मिल जाती है, तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर से धीमे 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 दूर होने लगते हैं। क्योंकि हमारा जो पर्पस है ना, जो प्रार्थनाएं हमने की थी, उनका जवाब हमें मिल जाता है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं और हम दूर होने लगते हैं। और दूर होते होते फिर हम पाप में गिर जाते हैं। जो बरकतें हमने प्रभु से कमाई होती है, मांग कर ली होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उड़ाने लगते हैं। अब उन बरकतों को एंजॉय करने में इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हम प्रभु को भूल जाते हैं ना। कई बार जो हमारी बरकतें हैं ना, वो हमारी
बैकस्लाइडिंग का कारण पड़ती है। हम पीछे हो जाते हैं क्योंकि जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम सोचने लगते हैं अरे अब सब कुछ मिल गया, अब क्या ज़रूरत है। जब तक नहीं मिला था तब तक बार बार खुदा के पास जाते थे, बार बार प्रार्थना करते थे। कई लोग ऐसे हैं जो रो रो कर प्रार्थना किया करते थे, जो बार बार प्रभु के पास जाया करते थे। उन्हें बस ये धुन रहा करती थी कैसे हम प्रभु के वचन को पढ़े, कैसे हम उसके साथ संगति में बैठे, कैसे हम उसके नए गानों को सुने, है ना। पहले आप ऐसे जन हुआ करते थे जो प्रभु के गीतों के अलावा कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे, या आप ऐसे जन हुआ करते थे जो यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर कैरी होने लगा था, है ना। आप कैरी करने लगे थे उस स्वभाव को। दुनिया चाहे कुछ भी कहती थी, आप कुछ जवाब नहीं दिया करते थे। पर धीमे 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 जब प्रभु बरकतें देने लगता है ना, जब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे देता है, तब हम उस प्रभु को कई बार भूल जाते हैं। बरकत देने वाले को हम भूल जाते हैं बरकतों को प्राप्त करने के बाद। हालेलुया। होता है ना ऐसा, जो कुछ मांगा वो मिल गया, अब मुझे प्रभु से क्या मतलब, है ना। अब मैं क्यों जाऊं, अब मेरे पास कोई मोटिव नहीं है प्रभु के पास जाने के लिए। पहले था, पहले चीजें नहीं मिल रही थी इसलिए बार बार प्रभु के पास जा रहे थे, कि मालूम था प्रभु ही दे सकता है। पर अब जब मिल गया तब हम प्रभु को भूल जाते, जैसा छोटे पुत्र ने किया। उसने क्या किया, वो भूल गया, पिता को छोड़कर चला गया। और जैसे ही पिता से दूर हुआ वो कुकर्म में गिर गया। जैसे ही आप परमेश्वर से दूर होते हैं, आपको मालूम भी नहीं चलता कि कैसे आप पाप में गिरना आरंभ कर देते हैं, कैसे आप फिर से वो चीजें सुनना, वो चीजें देखना, उन कामों को करना आरंभ कर देते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, जो आप पहले कभी नहीं कर रहे थे। हालेलुया। होता है ना ऐसा, हो रहा है ना ऐसा आपके साथ। आपने प्रभु के साथ बैठना बंद कर दिया है, आपने वचनों को पढ़ना बंद कर दिया, आपके अंदर वो जो ज़ील थी ना प्रभु के लिए वो खत्म हो गई। और वो सिर्फ इस कारण से, क्योंकि प्रभु से आपने जो कुछ मांगा, प्रभु क्योंकि बहुत आपसे प्यार करते थे, वो देख रहे थे मेरा बच्चा मेरे से प्यार करता है, मेरे साथ समय बिताता है, उसने आपको दे दिया, है ना। उसने आपकी आंसुओं की सुधि ली। पर आज हम क्या कर रहे हैं, सवाल हमारे सामने ये है, क्या हम इस उड़ाऊ पुत्र की तरह बन गए हैं जो अपना सब कुछ लेकर चला गया और कुकर्म में पड़ गया। और आगे लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं, लिखा है 14th वर्ष में, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। हालेलुया। आपको मालूम, जब आप प्रभु से दूर होते हैं, है ना, लिखा है उस देश से दूर चला गया था ये उड़ाऊ पुत्र। ऐसे जब आप प्रभु से दूर होते हैं तो आप भी कंगालपन में आ जाते हैं, आत्मिक कंगालपन भी और फाइनेंशियल और फिजिकल कंगालपन भी। समय नहीं लगता प्रभु से दूर होने के बाद आपकी बरकतों को भी जाते हुए, कुछ समय तक तो बनी रहती है ना, क्योंकि प्रभु दयालु है। पर जैसे ही आप दूर होते हैं वो बरकतें भी आपके जीवन से दूर होती है। आपके जीवन में कंगालपन, चाहे वो आत्मिक रीति पर हो चाहे वो फाइनेंशियल रीति पर हो, वो आ जाता है, आने लगता है। आपको मालूम, उस समय आपको रियलाइज नहीं होता इतनी आसानी से। जब आप उड़ा रहे होते हैं ना अपनी संपत्ति, ब्लेसिंग्स का आनंद ले रहे होते हैं, तब रियलाइज नहीं होता है कि हम प्रभु से दूर हो गए। पर जब हम कंगालपन में आ जाते हैं ना, फिर से उसी स्टेज पर आ जाते हैं जिस पर हम पहले थे, तब हमें रियलाइज होता है। आपको लिखा हुआ है आगे, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। आप सोचे, एक वो व्यक्ति जिसके पास बहुत संपत्ति है, इसके पिता के पास बहुत संपत्ति है, आज वो इस सिचुएशन में आ गया कि वो क्या कर रहा है, सूअर चरा रहा है। सिर्फ इस कारण से क्योंकि उसने पिता के साथ संबंध को खराब किया, पिता से दूर हो गया, उसके टेरिटरी से, उसके देश से दूर हो गया। आगे लिखा हुआ है, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। क्या लिखा है, उसे कोई कुछ नहीं देता था और वो सूअर की फलियां खाने लगा। आपको मालूम, आज जिन लोगों पर आप भरोसा करने लगे, जो लोग आपको सिर्फ इस कारण से मिल गए क्योंकि आपके पास बरकतें आ गई है, जो आपका समय खाने के लिए आ जाते हैं ना, आपके पास क्यों लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अरे ये व्यक्ति बढ़ रहा है, या फिर ये व्यक्ति के पास बरकत है। उसके दोस्त क्यों उसके पास आए थे ना, लिखा है कि उसने अपने दोस्तों में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, है ना, अपने संगियों के साथ उड़ा दी। क्यों आए उसके पास, क्योंकि बरकतें थी। आज का है वो दोस्त, आज का है वो लोग, आज कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, और इसलिए उसे वो सूअर की फलियां जो सूअरों के खाने के लिए हैं, आज वो सोच रहा है कि मैं इन्हें ही क्यों ना खा लूं, क्योंकि उसे कोई कुछ खाने को नहीं देता था। वो दोस्त जो उसकी बरकतों में, उनकी उसकी संपत्ति में उसके साथ खड़े थे, आनंद कर रहे थे, मौज ले रहे थे, वो आज गायब हो गए। पता है आपको, यही होता है जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, बरकतें चली जाती हैं। जिन लोगों की वजह से हमने प्रभु को समय देना बंद किया होता है ना, हम जो समय अब लोगों को देने लग जाते हैं, वही लोग जब हमारे पर कोई परेशानी आती है, वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपना संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रांग रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ होंगे तब बाकी रिश्ते भी आपके ठीक होंगे, है ना।
हम कई बार जो प्रायोरिटीज़ है ना उन्हें बदल देते हैं। हमारे लिए कई बार लोग पहले आ जाते हैं और परमेश्वर बाद में। जबकि होना ये चाहिए कि परमेश्वर हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, उससे कोई कुछ नहीं देता था। लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। एक दिन उसे रियलाइज हुआ, है ना। आप चाहे कितना भी प्रभु से दूर हो जाएं, पर आपको एक दिन रियलाइज हो जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अपने पिता के पास जाने की जरूरत है, मेरे पिता के पास बहुत कुछ है। इस छोटे पुत्र को भी यही रियलाइज हुआ। इसने कहा, सोचा, इसके मन में आया कि मैं यहाँ सूअरों की फली खा रहा हूँ, जबकि मेरे पिता के घर में जो मजदूर लोग हैं उनको भी भोजन से अधिक रोटी मिलती है। और इसमें लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है आपको मालूम, जब आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध ब्रेक करते हैं और जब आप संसार में मगन हो जाते हैं, जब आप पाप में लिप्त हो जाते हैं, कुकर्म में अपना जीवन बिताने लगते हैं, आपके ऊपर शत्रु कब्जा कर लेता है। आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, आपका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है ना। शैतान आप पर आपको इन्फ्लुएंस करता है। आपको पता है, हमें लगता है शैतान हमें क्या ही कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, पर शैतान आपको बहुत बारीकी से देख रहा होता है। वो बस मौका ढूंढता है कि कब वो आपके ऊपर अटैक करे। हम कई बार ये सोच रहे होते हैं कि अरे प्रार्थना नहीं करी तो क्या हो गया, वचन नहीं पढ़ा तो क्या हो गया। पता है, वो मौका ढूंढ रहा है। वो बहुत पेशेंस है, इतना पेशेंस शायद आपके अंदर भी नहीं है, पर उसके अंदर बहुत पेशेंस है। वो देख रहा होता है कि कब मैं इसे गिल्ट में लेकर आऊं, है ना, कब मैं इसके अंदर ये भावना ले आऊं कि ये परमेश्वर से दूर हो चुका है ना, अब परमेश्वर से स्वीकार नहीं करेगा। वो इस मौके के तलाश में रहता है कि कब वो आपको गिरा दे। और आपको मालूम, इसने पुत्र के साथ भी यही किया। उस छोटे पुत्र के साथ पुत्र क्या कह रहा है कि मैं जाऊंगा अपने पिता से कहूंगा कि पिता, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने लायक तो रहा नहीं हूँ, तू मुझे अपने मजदूर के समान ही रख ले। और आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु से बरकतों को रिसीव किया, पर वो फिर से पाप में पड़ गए और आज उनकी स्थिति यही हो गई है। आज शैतान ने उनके मन में ये थॉट डाल दिया है कि अब तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हो, परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, तुम क्या मुंह लेकर प्रभु के पास जाओगे, तुमने गलत किया है ना। गिल्ट में आ गए हैं लोग। पर मैं आपको आनंद की बात बताना चाहती हूँ कि आपको प्रभु के पास दोबारा जाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये शैतान आपके मन में ख्याल डाल रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं ना कि मैं प्रभु के पास कैसे वापस जाऊं, क्या वो मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, क्या फिर से मुझे वही प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर से वही बरकतें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ये सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स शैतान आपके मन में डालता है। पर परमेश्वर आपसे प्रेम करते। जब भी आपको रियलाइज हो जाए कि आपने गलती करी है, आपने उन बरकतों को रिसीव करने के बाद आप प्रभु से दूर हो गए, तो आज आपके पास मौका है कि आप फिर उसके पास जाएं, क्योंकि पिता यानी कि आपका परमेश्वर पिता आपके लिए बाहें फैलाए हुए हमेशा रेडी है कि आप आए और उसके साथ फिर से फेलोशिप को करें। आपको मालूम, कई बार गड़बड़ी हम कहाँ कर रहे हैं, जब हम रिसीव कर लेते हैं ना, हम फिर से संसार में चले आते हैं। मुझे याद है, एक बहन आई हमारे पास, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। जब हमने उसके लिए प्रेयर करी, वो छूट गई, है ना, पर दुष्ट आत्मा से छोड़ के चली गई। और हमने उसको समझाया है कि अब आपको वचन पढ़ना है, आपको प्रार्थना करनी है। पर क्या हुआ, वो गई, फिर वो बहुत दिन तक नहीं आई, फिर उसने वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं करी। कुछ दिन बाद जब वो प्रेयर में आई, फिर से उसके अंदर वही दुष्ट आत्माएं थी। क्यों थी? क्योंकि जब वो रिहा हो गई, उसने छुटकारे को प्राप्त कर लिया, उसने परमेश्वर के साथ संबंध को नहीं बनाया, और इस कारण से वो चीज़ें फिर से रिपीट हुई। अगर आज आप भी ऐसे जन हैं कि आपने बरकतों को पाने के बाद, चंगाइयों को पाने के बाद यीशु को छोड़ दिया है ना, तो आपको फिर से संबंध मेंटेन करने की जरूरत है। आपने प्रार्थना करी, आपकी बीमारी ठीक हो गई, पर आप फिर से बीमारी की ओर बढ़ गए हैं, फिर से आपके जीवन में कंगालपन आ गया, फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं। तो आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि अगर आपका संबंध टूटा है तो आप उसे फिर से जोड़ें। आगे लिखा हुआ है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। शैतान क्या कर रहा है? शैतान मन में थॉट डाल रहा है कि तू अब पुत्र नहीं रहा है, तू अब दास की रीति पर आ गया है। और पता है, पिता इतना दयालु है, लिखा है कि उसने तरस खाया। और ऐसे ही परमेश्वर आप पर तरस खाते। जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि मैंने गलती करी है और मैं फिर से परमेश्वर के पास जाऊंगा,
लिखा है उसको, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और लिखा है पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, है ना, क्या कह रहा है पुत्र, कि मैं इस योग्य नहीं रहा हूँ परमेश्वर पिता, है ना, पिता मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। पर पिता का रिस्पॉन्स क्या है? पिता कह रहा है कि जाओ, उसने अपने दासों से कहा कि जाओ और झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए रेडी है। अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने गलत किया, आपने प्रभु से दूरी बना ली है और इस कारण से बहुत सी बरकतें अब जीवन से दूर होने लगी हैं, आप कुकर्म में पड़ गए, पाप पे पड़ गए, अपना समय आप जो प्रभु को दिया करते थे वो अब आप संसारिक चीज़ों को, संसारिक लोगों को दे रहे, तो आज प्रभु आपको फिर से बुला रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा खड़े हैं, तैयार हैं। उससे ज़्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ही है जिसने आपके लिए क्रूस पर जान दी, उसने वो बलिदान आपके लिए दिया है। लिखा है आगे, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, अद्भुत बात पता है क्या सीखने की यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था और फिर जी गया है। क्या ये छोटा पुत्र मर गया था? ऐसा तो नहीं है ना, जिंदा था। तो पता है यहाँ क्या बात हो रही है? आत्मिक रीति की बात हो रही है। आत्मिक रीति से ये जो पुत्र था ना, ये मर गया था। और आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जो आत्मिक रीति से मर गए। अब आत्मा ने उन्हें कायल करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो अब प्रार्थना नहीं करते। आत्मा का जो शब्द है वो धीमा हो गया है ना। अब वो संसार की ज़्यादा सुनने लगे हैं, आत्मिक रीति पर मर चुके हैं, सुनते नहीं प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, प्रभु के साथ बैठते नहीं हैं। इसलिए पिता ने कहा कि वो मर गया था पर अब जी उठा है, उसे गलती का रियलाइज़ हो गया है। ऐसी जब आज आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने प्रभु के साथ दूरी बना ली है ना, तो आप जाएं, यीशु से क्षमा मांगे, प्रभु से कहें प्रभु मुझे क्षमा कर दे कि मैं तेरे साथ अब पहले के समान नहीं बैठता। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप याद करें उन समयों को जब आप प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार रहते थे। आप कहीं भी जाते थे, आपका मन नहीं लगता था वहाँ पर, क्योंकि आप सोचते थे कि मैं कब घर जाऊँ और प्रभु के साथ बैठूँ, कब मैं उसके साथ संगति करूँ, कब मैं उसके वचन को पढूँ, कब मैं उसके गीतों को सुनूँ। पर आज चीज़ें वैसी नहीं रही हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप प्रभु के पास जाएं, प्रभु से क्षमा मांगे। और मैं ये विश्वास करती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि प्रभु जैसे इस पिता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया, वैसे ही आपका परमेश्वर पिता जो आपसे बहुत प्यार करता है वो आपको गले से लगाएगा, आपको बहुत चूमेगा और आप फिर से जो संबंध ब्रेक हुआ है संबंध को जोड़ लेंगे। हालेलुया, प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आप सबको बढ़ाए, है ना। हमें बरकतों को लेने के बाद क्या करना है? प्रभु के पास जाना है। अगर हम बरकतों को लेने के बाद प्रभु के पास नहीं गए, दूर गए उड़ाव पुत्र की तरह, तो हमारे जीवन में बहुत सी गड़बड़ियां हो जाएंगी। हम एक और स्थान से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें प्रेरितों का काम और उसका 3रा अध्याय, उसका 6वां वर्स, 6th वर्स वहाँ लिखी है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हम सब ने पढ़ा होगा कि एक लंगड़ा भिखारी है, वो जो हमेशा मंदिर के बाहर बैठा करता था, वहाँ वो भीख मांगा करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में गए, उस परमेश्वर के भवन में गए, और परमेश्वर के उन दोनों दासों ने, परमेश्वर के उन दोनों चेलों ने उस लंगड़े भिखारी की ओर देखा, है ना। और उन्होंने कहा कि हम, पतरस के विषय में लिखा है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है अर्थात यीशु मसीह, मैं उसके नाम से तुझे कहता हूँ कि उठ और चल फिर। और आगे लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया, एक बड़ी बात पतरस ने उसके जीवन में करी, उसने उसको उठाया और वो चलने फिरने लगा, जो व्यक्ति हमेशा से लंगड़ा था। और लिखा है वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ साथ मंदिर में गया। हालेलुया, हालेलुया। पता है अद्भुत बात क्या है? जब उसे चंगाई को रिसीव किया है, वो वापस मंदिर में गया। चाहता तो वो दुनिया में घूम सकता था, क्योंकि उसके पैर नहीं, वो लंगड़ा था बचपन से, है ना, वो चल नहीं सकता था। और हो सकता था कि वो उस ब्लेसिंग को रिसीव करने का, उस हीलिंग को रिसीव करने के बाद संसार में जा सकता था। सोच सकता था कि जाके मैं घूम के आऊँ, मैं देखूं संसार में क्या क्या नया खुल गया है, क्या क्या जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाया उनसे मैं मिलूं। पर नहीं, उसने ये बेहतर समझा हीलिंग को रिसीव करने का, ब्लेसिंग को रिसीव करने का, कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं,
जब हम रिसीव कर लेते हैं ना चीज़ों को, हमें परमेश्वर के पास ही वापस जाना है, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा जो चीज़ें हैं वो हमारी उड़ाऊ पुत्र की तरह होंगी। हम भी उड़ाऊ पुत्र की तरह सब कुछ खराब कर लेंगे, उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसलिए हमें लंगड़े भिखारी की तरह बनना है। हमें बरकतें रिसीव करने के बाद, हीलिंग रिसीव करने के बाद प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी असीम बरकतों के लिए जो आपने हमको दी, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु हमका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच आज हम कई बार आपसे बहुत सी बरकतें मांगते हैं परमेश्वर, और जब आप हमें दे देते हैं प्रभु तो हम आपसे दूर हो जाते हैं। प्रभु अगर कोई आज ऐसा जन है यीशु जो आपसे दूर हुआ प्रभु, जो आपसे बरकतें पाने के बाद प्रभु संसार में खो गया, संसार को समय देने लगा, प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप इनके जीवनों को प्रभु, जब आज ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमने गलती करी है प्रभु और इनके जीवन पहले के समान नहीं रहे हैं प्रभु, मैं चाहती हूँ परमेश्वर आप इन्हें क्षमा करें प्रभु, और फिर से यीशु इन्हें गले लगा कर प्रभु आप इनके साथ प्रभु एक नए सम्मान में आने पाए। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, इनका रिलेशनशिप यीशु आपके साथ और स्ट्रांग होने पाए पिता, कि फिर से आपके कामों के प्रति, आपके वचनों के प्रति, आपके प्रति प्रभु रील से प्रभु आग से भर दिए जाएं पिता। आप इन्हें ब्लेस करें, इनके घरानों को बरकत दें परमेश्वर। अगर कोई बीमार पाया जाता है यीशु मसीह और वो इस प्रार्थना को सुनता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय आप हील हो रहे हैं प्रभु के इस वचन पर विश्वास करें, अपनी हीलिंग को रिसीव करें। बी ब्लेस्ड, प्रभु आपको बरकत दे, आपके घराने प्रभु यीशु मसीह में बहुत बरकत को पाने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में मैं सारी प्रार्थनाओं को मांगती, आपके नाम को धन्यवाद देती, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आज आपसे बात की है। अगर आपके जीवन में कोई भी गवाही है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें लिख कर भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे और ब्लेस यू ऑल।